मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल ही मेयर मुनेश गुर्जर के पति को इस मामले पर एसीबी ने ट्रैप किया था 2 लाख रुपए के साथ, जिसके बाद मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़े। दिनेश, मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित कर दी गई हैं। जी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हैं, और कल जिस तरह पट्टों के बदले रिश्वत लेते पकड़े गए उनके पति सुशील गुर्जर, तो ऐसे में सरकार ने आज बड़ा फैसला किया है और मुनेश गुर्जर को महापौर पद, यानी जयपुर हेरिटेज की नगर निगम से वो महापौर है, उस पद से उनको निलंबित कर दिया है। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि विधिक प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई जारी रहने के तक, उनके बाद आगे जो विधिक प्रक्रिया में परीक्षण के बाद आएगा उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अभी उनको सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त नहीं किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और विधिक जो कार्यवाही है वो जारी रहेगी। अगर उसमें वो दोषी पाई जाती है, उनके पति ने जो रिश्वत ली है और उसमें अगर मुनेश गुर्जर भी लिप्त पाई जाती है, तो उनको बाद में बर्खास्त किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुनेश गुर्जर को जयपुर हेरिटेज नगर निगम के महापौर पद से निलंबित कर दिया गया है। दिनेश, मेयर मुनेश गुर्जर तो अब निलंबित करी गई हैं। ये जांच का विषय रहेगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, तब तक क्या रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कानूनी प्रक्रिया होती है किस तरह, अगर क्योंकि वो निर्वाचित होकर आई है, जो भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पार्षदों ने चुना है, तो अभी निलंबित यहाँ पर किया गया है। एक बड़ा मैसेज राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है कि भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दिन में उन्होंने कहा कि एसीबी को हमने खुली छूट दे रखी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी। उसी के तहत उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। चुनावी साल है, चुनाव में बहुत कम वक्त यहाँ पर बचा है, तो एक विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको मैसेज देने की कवायद के तहत आप देख सकते हो कि कल रात को ही गिरफ्तारी हुई है सुशील गुर्जर की, जो उनके पति है, और आज रात को थोड़ी देर पहले मुनेश गुर्जर को। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, आप बोल ही रहे थे कि बर्खास्त कर देना चाहिए, निलंबित कर दिया सरकार ने अब? हाँ ठीक है, निलंबित कर दिया है। सरकार जो भी फैसला करती है वो निश्चित रूप से स्टेट के हित में करती है। सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। करप्शन को लेकर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुद बहुत सीरियस है। मैं मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीजन लेते हैं तो स्टेट के हित में होता है डिसीजन, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था कि मेयर के पति दंगे हाथों पैसे लेते गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उसके बाद पद पर रहने का कोई मतलब नहीं रहता। लोगों को लग रहा था ये खुद इस्तीफा दे देगी, इस्तीफा नहीं दिया तो निलंबित तो होना ही था। ये तो रेड हैंडेड पकड़े गए। तो आप साइन कर रहे हो, पैसे ले रहे हो लोगों से। नाटकबाजी ज्यादा दिन नहीं चलती, बहुत ज्यादा नाटक हो रहा। नाटक की सारे हदें पार हुई। प्रताप सिंह जी, आप शुरू से इस मामले को लेकर काफी भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कई बार ये भी कहा कि मेरे पास भी शिकायतें आ रही थी और कई विधायकों के पास भी शिकायतें गई। बहुत करप्शन हो रहा था, इसीलिए तो पूरा रिकॉर्ड उसके पास है, एसीबी के पास पूरी तरह से सब लोग शामिल हैं। तो फिर आप नाटक और करते हो, झूठ बोलते हो, और एक कोई आदमी पकड़ा जाए फिर कहेगी ऐसा हो गया वैसा। तो भाई चोरी करते हो तो तुम पकड़ेंगे भैया, नाटक तो मत करो। कम से कम नाटकबाजी बंद करनी चाहिए। कोई भी लीडर होता नाटक थोड़ा ना करता, लीडर ही नहीं था कि नाटक ही नाटक, परेशान हो गए। अब निलंबित किया सरकार ने, ठीक कदम है। प्रताप सिंह जी, अब निलंबित कर दिया गया है और कहीं ना कहीं आज अगर बात करें तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस के नेता मुझे परेशान कर रहे हो, साजिशन किया गया है। कभी भी चोरी साजिशन नहीं होती है। आपको आप यदि किसी के चोरी कर रहे हो तो साजिश क्या होगी? चोरी करते हो पकड़े जा रहे हो जी।
काय की साजिश, जब भी कोई इनके बात होती है तो ये दोनों यही नाटक करते हैं हस्बैंड वाइफ। थोड़े दिन पहले राजेंद्र वर्मा के यहाँ उस वक्त हुआ, तब नाटक कर रहे थे टीवी में। क्या कि नाटक दिखाते हो, नाटकबाजी नहीं चाहिए भाई, काम चाहिए। सच्चाई छुपती है क्या कभी? सच्चाई सामने आती है, नाटक करते हैं सब। रोना रीकना नाटक करना फालतू की बातें हम जानते ही नहीं, पता नहीं पहले क्या क्या बोल रहे थे, हम चुप हो गए मगर कौन करेंगे? हमने बनाया, नाटक तो मत करो। पैसे भी खाओगे नाटक भी करोगे, सब थोड़ा ना चलेगा। और जब चोरी में पकड़े जाओगे तो कहोगे षड्यंत्र है। चोरी करते हो तो एसीबी ने पकड़ा है, काय का षड्यंत्र है? रंगे हाथ को पकड़ा है, रिकॉर्डिंग है जी, आ जाएगी सब सामने, ले लो ना। कौन मना कर रहा है? कोर्ट में मतलब जवाब दे देना। एसीबी पकड़ती है कि किसी को बिना रिकॉर्डिंग के? प्रताप सिंह जी, आज ही आपने प्रेस वार्ता में ये बात कही कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और निलंबित देर रात कर दिया गया है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? अच्छा डिसीजन है मुख्यमंत्री जी का, अच्छा डिसीजन। लोग इस तरह के डिसीजन पसंद करते हैं। लोग, जनता चाहती है कि यदि कोई करप्शन करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई। वो कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने कर दी। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने मैसेज भी दे दिया है कि चोरी किसी की भी नहीं सही जाएगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो। 5 साल अब एसीबी को खुद, आज चीफ मिनिस्टर खुद बोले कि मैंने तो एसीबी को छूट दे रखी, पकड़े गिरफ्तार करे तो एसीबी क्यों छोड़ेगी? अब मान लो यदि निलंबित नहीं करते, एसीबी पकड़ लेती, इनको और ज्यादा बदनामी होती है। अच्छा निलंबित करने, मुख्यमंत्री हमसे ज्यादा समझते हैं कब क्या करना है। प्रताप सिंह जी, कहीं ना कहीं ये मैसेज आप सरकार ने दे दिया है कि किसी भी पार्टी का कोई भी हो, चोरी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। कांग्रेस का कोई भी भ्रष्टाचार करता हो, किसी को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास खाद्य मंत्री जुड़े हुए थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने बेहद ही सही फैसला लिया है और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं और कहीं भी अगर भूमिका नजर आएगी तो बर्खास्तगी मुनेश गुर्जर की जाएगी। फिलहाल विधिक प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक मुनेश गुर्जर निलंबित रहेंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। घूसकांड में मुनेश गुर्जर की भूमिका की अब जांच हो रही है और जांच शुरू होते ही निलंबित कर दी गई है मेयर पद से मुनेश गुर्जर।